और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी साथ में नजर आ रहे हैं। लगातार झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से झारखंड वासियों के हित के लिए एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक मास्टर प्लान के साथ काम कर रहे हैं, झारखंड की जनता की बेहतरी के लिए, उनके स्वास्थ्य के हित के लिए। देखिए किस तरह से हम अगर बात करेंगे झारखंड में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो झारखंड में इस एहतियातन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं लोगों से आग्रह करते हैं कि ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, इसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में संक्रमितों की संख्या ज्यादा ना बढ़े। एक तरह से आप कह सकते हैं मिनी लॉकडाउन झारखंड में लगाया गया। झारखंड में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई दिशा निर्देश जारी किए। लगातार खुद मोर्चे पर कमान संभालते नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और फिर उन्होंने घोषणा की कि झारखंड में कोरोना वैक्सीन यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ की जो जनता है, उन्हें फ्री में दी जाएगी। इसके साथ साथ कोविड सर्किट का निर्माण किया गया रांची प्रमंडल के लिए, कुल्हान प्रमंडल के लिए। इसके साथ साथ लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का दौरा करते नजर आते हैं, जायजा लेते नजर आते हैं, और साफ तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों से कहते हैं कि आप पैनिक ना हो। पिछली दफा जिस पेशेंट्स के साथ हमने कोरोना को कहीं ना कहीं मात दिया था, इस बार फिर उसी पेशेंट्स के साथ हम कोरोना को मात देंगे। तो जब सूबे का मुखिया ही कमान संभालते हुए आगे की पंक्ति में खड़ा रहता है, तो पीछे जो प्रजा है, जो जनता है, उसे कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और यही वजह रही कि आए दिन इस तरह की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाला हुआ है। और अब जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय की, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचे हैं और रिम्स की व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जायजा लेंगे। तो एक अच्छी खबर है, देखिए लगातार अस्पतालों का दौरा, राजधानी रांची में, जमशेदपुर में, अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी साथ नजर आते हैं। व्यवस्थाओं का, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से है उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, ऑक्सीजन का स्टॉक कितना है उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। राजधानी रांची में कई दवा दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया जाता है कि क्या दवाओं की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, और इस तरह से ये एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है लगातार सरकार की तरफ से, सरकार के लोगों की तरफ से, कि सरकार झारखंड की जनता के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। बस जरूरत है कि झारखंड की जनता भी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करे और एक दूसरे की सहभागिता के साथ ही सरकार के साथ कदम ताल मिलाते हुए हम आगे बढ़े, उसी पेशेंस के साथ, उसी मजबूत इरादों के साथ, और इस पैंडेमिक में कोरोना की दूसरी लहर को एक बार फिर से हम जिस तरह से पिछले साल हमने मात दी थी, एक बार फिर से मात दी। ये तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल राजधानी रांची के रिम्स की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचे हैं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। उनके साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद है। हमने तस्वीरें देखी, हमने खबरें देखी दूसरे राज्यों से जो निकल कर आई। उत्तर प्रदेश की आप बात कर ले, दिल्ली की आप बात कर ले, कि किस तरह से वहां पर अस्पतालों में जो बेड है वो इतने फुल हो चुके हैं कि अब जगह कैंपस में भी, अस्पताल के कैंपस में भी मरीजों को नहीं रख पा रहे लोग। अस्पताल प्रबंधक इन राज्यों में हाथ खड़े कर चुका है। ऑक्सीजन की कमी से ये राज्य जूझ रहे। हालांकि आज एक अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आई जब बोकारो स्टील प्लांट से 5 टैंकर ऑक्सीजन जो है वो लखनऊ के लिए रवाना किया गया। तो ये सारी खबरें जब निकलती है तो हमें एक तरह से कॉन्फिडेंस होता है कि कई मामलों में हमारा जो राज्य झारखंड वो मजबूत है। खास करके इस पैंडेमिक जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की, उसकी कोई कमी झारखंड में नहीं है। इस बात को लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है। और ये तस्वीरें फिलहाल अपने दर्शकों को हम दिखा रहे, राजधानी रिम्स की ये तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद है। और इसके साथ आज की ही खबर है कि डोरंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोरोना मरीजों के लिए वहां पर 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की व्यवस्था की गई है। इस तरह से झारखंड में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। एक्शन में हेमंत सरकार है। जरूरत है हमें और आपको सरकारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने की।
सरकार ने जो फैसला लिया है हमारे और आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया है, इस बात का हमें आपको ख्याल रखना है, अपने परिवारजनों का ख्याल रखना है। तो बेवजह घरों से बाहर ना निकले और बहुत ही ज़रूरी हो तो घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो तमाम जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें। अपने दर्शकों को जो इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो राजधानी रिम्स की ये तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। बड़ी संख्या में यहां पर इलाज के लिए लोग पहुंचते हैं और इस कोविड काल में तो खास करके हम बात करेंगे। पिछली दफा भी हमने देखा था कि किस तरह से रिम्स प्रबंधक काफी तेजी के साथ, काफी एक्शन मोड में आकर कोविड पेशेंट का इलाज किया जा रहा था। और इस बार भी एक बड़ी जिम्मेवारी है राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की। तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद है। कई दिशा निर्देश वहां जो डॉक्टर्स है रिम्स प्रबंधक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दिए जा रहे हैं और जरूर वो ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि और किस तरह से व्यवस्थाएं चाहिए रिम्स को और क्या फैसिलिटीज चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के कितने स्टॉक्स है और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की संख्या में कितने मरीज अभी यहाँ इलाजरत है और आगे किस तरह से इसे हम बढ़ा सकते हैं। अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो फिर रिम्स प्रबंधक की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये तमाम बातें निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिकित्सकों से कर रहे होंगे, रिम्स प्रबंधक से वो इन जानकारियों को ले रहे होंगे और वही तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो लगातार आप हेमंत सरकार की अगर बात करेंगे तो ये सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार वो आपको बताना चाहेंगे, तस्वीरें जो हम लगातार दिखाते रहे हैं कि वो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए, वो लगातार लोगों से अपील करते नजर आए। चूंकि इस महामारी में झारखंड को बेहतर स्थिति में रखने के लिए वो तमाम कोशिशें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से की जा रही है और आए दिन आप देखते होंगे कि किस तरह से एक स्ट्रैटेजी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जो अभी चल ही रहा है, एक तरह से मिनी लॉकडाउन आप कह सकते। कोविड सर्किट का निर्माण किया गया, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी ना हो इसे लेकर खास तौर पे दिशा निर्देश दिए गए। कई ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांटों का निरीक्षण किया गया, पहले से ऑक्सीजन को स्टॉक किया गया ताकि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। अस्पतालों में लगातार निरीक्षण करने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जाते रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, सरकार पूरी तरह से अग्रसर है, सरकार सोई भी बिल्कुल तो नहीं आप कह सकते। सरकार लगातार इस प्रयास में है कि कैसे हम झारखंड में जो भी एक्टिव केसेस है और जो रिकवरी रेट है उसे और कैसे रिकवरी रेट को बढ़ाया जाए और कैसे मरीजों का बेहतर इलाज हो सके, मृत्यु दर को बहुत कम किया जाए, डेथ रेट को, इस बात को सुनिश्चित कर लेना खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं। और ये तस्वीरें राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की दिखा रहे इस समय फिलहाल आपको। तो फिर से अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि रिम्स का जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्र से सहायता मांगी गई है। आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा गुजरात के मुख्यमंत्री को कि वो जो भी इक्विपमेंट्स है जिसके ऑर्डर्स झारखंड ने गुजरात को दिए हैं वो झारखंड को जल्द से जल्द भेजा जाए।
और सरकार की तरफ से लगातार अपील की जाती रही है कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें वही पेशेंस दिखाना है जो हमने पिछले साल दिखाया था। और निश्चित तौर पर सरकार हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है। जनता को भी चाहिए, राज्य की जनता को, कि वो सरकार के फैसलों का स्वागत करे और सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़े। सरकार ने जो निर्णय लिए हैं निश्चित तौर पर झारखंड वासियों के हित के लिए है, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची अलग अलग जिलों से, जहां अभी भी लापरवाहियां बरती जा रही है, तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको। हालांकि अधिकतर जगहों पर एक सुखद तस्वीर ही निकली है। खुद अगर अकेले हम राजधानी रांची की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सड़कें वीरान ही नजर आती है, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ सड़कों पर नहीं निकलती, तो एक अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी जो कमियां रह जा रही है, कहीं ना कहीं उसे पाटने की जरूरत है। और जरूरत यह भी है कि हम पूरी तरह से सारे झारखंडवासी, हर एक जिलों की आप बात कर ले, हर एक प्रखंडों की आप बात कर ले, तो तमाम झारखंडवासी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। और प्रशासन की भी निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और वो सरकारी गाइडलाइंस का पालन करवाए। केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी की गई है और आश्वासन भी मिला है केंद्र सरकार की तरफ से कि झारखंड की जनता को मदद पहुंचाया जाएगा। लेकिन उससे पहले झारखंड की सरकार खुद चाहती है कि जितना हो सके जो भी सीमित संसाधन है उसमें हम कैसे अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसे लेकर एक जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है। आप देखिए कि जो दूसरे राज्य है, उत्तर प्रदेश की आप बात कर ले, दिल्ली की आप बात कर ले, तो वहां से जो भयावह तस्वीरें निकली कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ज्यादा जो मौतें हुई है बस इसी वजह से कि लोगों को, जो कोरोना पेशेंट मरीज है, उनको सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो एक बड़ा रीजन ये रहा कि ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हुई। तो झारखंड में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित कर लेना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं और इसलिए कल कई जगहों पर उन्होंने ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का उन्होंने निरीक्षण किया, जहां पर जैम्बो सिलेंडर ऑक्सीजन के भरे जा रहे हैं। देवघर से भी तस्वीर आई थी, हमारे सहयोगी मनीष ने दिखाया था। हालांकि जो थोड़ी कमी रह जा रही है वो ये कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, सिलेंडर की कमी हो जा रही है। तो जो एक साइकिल चेन है वो तैयार रहना चाहिए कि जब ऑक्सीजन निकलता है ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट से, तो वो फिर जब खाली होता है तो समय पर वापस से प्लांट पहुंच जाता है, ताकि फिर से उसमें ऑक्सीजन भरी जा सके। तो इससे जो रोटेशन है वो बरकरार रहेगा और अस्पतालों को जो स्कार्सिटी होती है, जो कमियां होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो ना हो सके। तो इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। उसके बाद देखिए आप रांची प्रमंडल के लिए, कुल्हान प्रमंडल के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया कि कोविड सर्किट बनाया गया, यानी कि इन प्रमंडलों में जो भी जिले आते हैं वहां पर कई ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड खाली पड़े हैं। तो चूंकि राजधानी की आप बात करेंगे तो यहां पर तमाम अस्पताल, जहां पर जो निकली तस्वीरें, जो खबरें हम तक आई वो ये कि तमाम अस्पताल में जो बेड है, आईसीयू बेड है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, वो फुल हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल इंडस्ट्रियल एरिया जमशेदपुर में भी रहा। तो जब कोविड सर्किट से इन दोनों जगहों को जोड़ा गया तो जिले के जो दूसरे अस्पताल है जहां पर खाली पड़े हैं बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड, वहां पर मरीजों को तुरंत भेजा जा सकता है। एक नंबर जारी किया गया 104, उसमें फोन करने की जरूरत है आपको और निःशुल्क मरीजों को वहां पर एडमिट कर लिया जाएगा। दूसरे जिले में जो अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड खाली है वहां पे एडमिट कर लिया जाएगा। तो एक अच्छा कदम आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से। बड़ा फैसला लिया गया कि वैक्सीनेशन भी झारखंड की जनता को फ्री में दिया जाएगा। तो सरकार अपने तरफ से लगातार आगे बढ़ रही है। जरूरत है हमें और आपको कि उन गाइडलाइंस का पालन हम करें, लापरवाही ना बरते, कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाए, दूसरों को भी समझाए। कई बार ऐसा होता है कि हम तो गलतियां करते हैं, दूसरे भी हमें देखकर गलतियां करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर से एक बार कहना हम चाहेंगे कि अभी भी झारखंड अच्छी स्थिति में है दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में। इस बात का आप ख्याल रखें कि अगर हम तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हैं और आगे इसी तरह से सरकार का सहयोग करते हैं तो और कड़ाई शायद ही हो पाए, नहीं तो फिर सरकार को फिर से कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं और उसका असर फिर
जनजीवन में देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार के साथ भी ये मजबूरी है। लगातार आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनका ये बयान आता रहा है कि हम जीवन और जीविका दोनों पर बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम संपूर्ण लॉकडाउन लगा दें और झारखंड में भूखमरी की नौबत आ जाए। ट्राइबल स्टेट है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आदिवासियों की संख्या, रोज़ कमाने खाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में बहुत ऐसे फैसले होते जो देख समझ कर लिए जाते हैं। आप अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगाते हैं तो फिर आपको दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा कि ऐसे तबके जो लोग हैं, ऐसे तबकों के, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये तमाम सोच विचार के साथ सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का इसे नाम दिया गया, मिनी लॉकडाउन। लेकिन आपको और हमें ये समझना पड़ेगा, ये सरकार की मजबूरी है, और अगर इसी तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो फिर और भी कड़े फैसले सरकार ले सकती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के रिम्स की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिकित्सकों से बात कर रहे हैं और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं कि और कैसे हम रिम्स की व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इस बात पर निश्चित तौर पर चर्चा हो रही होगी, और फिर जब मुखातिब होंगे मीडिया से तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आगे का प्लान क्या है सरकार का। हालांकि अब तक जो फैसले सरकार ने लिए हैं काबिल तारीफ है। वो इसलिए भी आप कह सकते हैं क्योंकि जो कदम उठाए वो झारखंड की जनता की हित के लिए उठाए। मिनी लॉकडाउन का फैसला, तमाम दलों ने इसका स्वागत किया। कोविड सर्किट बनाकर मरीजों के परिजनों को राहत देने का काम किया। ऑक्सीजन सप्लाई प्रचुर मात्रा में हो, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। तो ये तमाम, क्योंकि आप जब इस तरह के मामले आ जाते हैं, या यूं कहे कि जब एक तरह से त्रासदी आ जाती है, तो फिर इस तरह के पैंडेमिक में आपको तैयारी करनी पड़ती है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं और झारखंड की जनता को कैसे आप 3.25 करोड़ जनता को कैसे आप सुरक्षित रखने के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है। तो फिर सरकार उन चीज़ों को साझा करती है, इम्प्लीमेंट करती है, और कुछ ऐसा ही हेमंत सरकार मजबूती के साथ कर रही है। बाकी सरकार को यहाँ की जनता का साथ देना है, क्योंकि ये जो महामारी है ये ऐसे दौर पर फिर से वापस आया है जब हमने बहुत हद तक संक्रमितों की संख्या में काबू पा लिया था पिछले साल। एक उम्मीद जगी थी कि अब इस महामारी पर हमने विजय हासिल कर लिया, लेकिन फिर यूके स्ट्रेन का ये जो नया यूके स्ट्रेन का वायरस आया, बड़ा ही कहर बरपाया झारखंड में। बहुत मौतें हुई। तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, किस तरह से शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो हालात अभी भी नियंत्रण में हैं, इस बात को आप समझिए। दूसरे राज्यों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, भयावह है। उसके कंपैरिजन में अभी भी झारखंड में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, इस बात को आप समझिए। तो जरूरत है सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की। सरकार अपने हिसाब से वो तमाम फैसले ले रही है झारखंड की जनता के लिए, इस बात को आपको समझना होगा। सरकार बैठी नहीं है, क्योंकि हम भी लगातार अपने दर्शकों तक जो खबरें पहुंचा रहे उसके माध्यम से हम भी आकलन इसका कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरह से सरकार लगातार एक्टिव मोड में है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा नहीं ले रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चैम्बर में बैठे, अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं, रोज बाहर आ रहे हैं। और इस पैंडेमिक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोर्चा संभाले हुए, कमान संभाले हुए हैं।
रिम्स की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। उनके साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद है। चिकित्सकों से परामर्श और कैसे हम रिम्स की व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं, रिम्स में और कैसे हम क्या और भी यहां पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, इसके क्या और भी तरीके हो सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक्स क्या है, क्या हाल है रिम्स का, इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जायजा लेने रिम्स पहुंचे हैं। और उनके साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स का जायजा लेने पहुंचे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं। एक अच्छी तस्वीर इस तरह की, और ये तस्वीर ये बयां करती है कि सूबे का मुखिया किस तरह से लगातार प्रयासरत है और जो सरकार जो है वो कितनी संवेदनशील है। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि रोज जो हम तस्वीरें, जो खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रिम्स की व्यवस्थाओं का जायजा लेते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आए। उनके साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता नजर आए। कई जरूरी परामर्श डॉक्टरों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिए होंगे, कई सजेशंस की, और कैसे हम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं। और क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है और एक बड़ी आबादी निश्चित तौर पर इलाज के लिए और खास करके इस कोविड काल में रिम्स पर निर्भर है। और इसके साथ ही बुलेटिन झारखंड से रुका।